नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज। मुख्यमंत्री विजय शर्मा मंगलवार को जगदलपुर की पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में बस्तर शांति समिति के तत्वाधान में आयोजित माओवाद के विद्रूप चेहरा बिजिंग से बस्तर तक विचार गोष्ठी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने गोष्ठी को संबोधित किया। विचार गोष्ठी में बस्तर सांसद महेश कश्यप, फिल्म निर्देशक सुदीप्त सेन, बस्तर शांति समिति के सदस्य दशरथ कश्यप, पूर्व विधायक राजा राम तोड़ेम और बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बस्तर में नक्सल गतिविधियों के कारण बस्तर के स्वरूप में हुए परिवर्तन पर अपना वक्तव्य रखे। गोष्ठी में चीन में 3-4 जून 1979 की रात तियानमेन चौक में लोकतंत्र की मांग करने और माओवाद समस्या पर केंद्रित वृत्तचित्र का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में गृह मंत्री और वन मंत्री ने युवाओं से संवाद भी किया। साथ ही इस दौरान विधायक चित्रकूट विनायक गोयल, महापौर संजय पांडे, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, एसपी शलभ सिन्हा और जिला प्रशासन के अधिकारी, बस्तर अंचल के विभिन्न समाज प्रमुख, समाज सेवी एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, पत्रकारगण और बड़ी संख्या में युवाओं के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सारी शूटिंग बस्तर में होगी, इसके लिए सरकार आपको सुदीप्त जी बताएंगे। सर हैदराबाद में शांति बैठक कर रहे हैं। मैंने बड़ी स्पष्टता से इस बात के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाएं, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात हो। नहीं, मैं नहीं कहता डर या नहीं है या ऐसा कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करे और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है। और आप स्टडी भी कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है उनकी स्ट्रेटेजी तो नहीं? अब ये उनके मन में जो भी होगा विषय में नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि वो मुख्यधारा में आए। क्या टेबल टॉक ये कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है? टॉक ऑन सिंगल पॉइंट और टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट। वी फॉलो टॉक ऑन मल्टीपल पॉइंट्स। सबका उत्साह है, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं भैया, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और नक्सलियों दोनों से? नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है। उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार, माननीय अमित शाह जी, एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह आएगा। जी भैया, आयोजन इसका इम्पोर्टेंस आप कितना देखते हैं, क्योंकि नक्सली इस तरीके की चीजों को नकारते आए। भैया, नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना भी पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में जो मैसिव मैसेकर हुआ था, उसको समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जिसमें हम बात को देख रहे हैं कि माओवाद का विभिन्न चेहरा प्रदर्शित किया जा रहा है। आपके खुद का भी एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है इस माओवाद को लेकर, अपनी बात अपने यहाँ पे रखी भी आप क्या सोचते हैं? ये जो सुप्रीम कमांडर की हत्या हो जाना, एलिमिनेशन हो जाना या 100, 200, 300 माओवादियों की खत्म हो जाना, ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये बंदूकधारी जितना कम हो उतना अच्छा है। लेकिन लड़ाई, मैंने मेरी बातों पे भी बोला, लड़ाई बंदूक का नहीं है, लड़ाई विचार की है, इंटेलेक्चुअल लड़ाई है। और ये काफी गंभीर लड़ाई है, क्योंकि वो किसके साथ लड़ाई है वो चेहरा आपके सामने नहीं है, उनको आप जानते हैं उनकी सोच से, तो लड़ाई तो कठिन है। रिसर्च भी किया है क्या दोबारा जो है एक मैं जरूर करता रहूंगा। जैसे जैसे मैं बस्तर नक्सल स्टोरी बनाया, ऐसे और बनाते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि लड़ाई आप एक क्लाइमेक्स पे और जा रहे हैं। बस्तर की बदलाव आज से शुरू नहीं हुई। 2012-2013 में
शुरू हुई, रास्ता बनना शुरू हुआ। ये बोला जाता है कि बस्तर की रास्ता डामर से नहीं खून से बनता है, शहीदों की खून से बना है। सो जो आज रास्ता बना था, इसकी वजह से सुरक्षा बल जा पा रहा है। सो बदलाव बहुत पहले से शुरू हुई थी, लेकिन ये एक डिटरमाइंड माइंड से जो काम कर सकते हैं उसके नतीजा है बसवराजू की एलिमिनेशन। कहानी आपके